देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी करना मालदीव के 3 मंत्रियों को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर भारत के गुस्से को देखते हुए मालदीव की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और अब मालदीव के नेता अपने बदजुबान मंत्रियों को सभ्य आचरण की सलाह दे रहे हैं और भारत के साथ अपने मजबूत रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने के बाद अब मालदीव की सरकार भारत के सामने सरेंडर की मुद्रा में दिखाई दे रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। भारत के क्रोध के सामने मालदीव ने घुटने टेक दिए। भारत की ताकत के सामने मालदीव नतमस्तक हो गया। चीन के दम पर भारत विरोध का दंभ भरने वाला मालदीव बैकफुट पर आ गया। पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी मालदीव के 3 मंत्रियों को भारी पड़ी। भारत का गुस्सा सोशल मीडिया पर देखा तो मालदीव की सरकार सख्ते में आ गई। #बायकॉट मालदीव्स जब ट्रेंड करने लगा तो आनन फानन में मालदीव की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। मालशा शरीफ, मरियम श्यूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद मालदीव के यही वो 3 नेता हैं जिनके जहन में भारत विरोध का जहर कूट कूट कर भरा है। इन्हें पीएम मोदी का लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील नागवार गुजरी थी। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मालदीव के इन 3 मंत्रियों को आखिरकार अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मालदीव की सरकार ने इन तीनों को सस्पेंड कर दिया। Firstly, it is absolutely critical that the government of Maldives distance itself from the comments by the minister. I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful, they're racist, they're spiteful and intolerable. We're very aware of how dependent we have been on India and that India has always been the first responders for whenever we are in need. मालदीव की सरकार बैकफुट पर आ गई। मालदीव के नेता अब सोशल मीडिया पर माफीनामा लिख रहे हैं। पीएम के खिलाफ बयानबाजी करने वाले तीनों नेताओं को लानत मलामत कर रहे हैं। इसकी वजह कुछ सियासी है और कुछ आर्थिक है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती है और इसमें भारतीय पर्यटकों का रोल बड़ा है। 2018 में 91,000 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। 2019 में 1,80,000, 20 में 63,000, 2021 में 2,91,000, 22 में 2,41,000 और 13 दिसंबर 2023 तक 1,93,000 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। पीएम मोदी पर टिप्पणी से नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड कराया और मालदीव की टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया। तब मालदीव की सरकार जमीन पर आ गई। When you are in a elected position, you should not engage as an activist. So you have to be more responsible, and also these degrading remarks towards the global leader, Prime Minister Modi, and as well as racist comments against Indian citizens is not acceptable. So we built our tourism on the basis of tolerance and harmony and friendship and hospitality. So this is not acceptable at any. मालदीव की सरकार अब घुटनों पर है, लेकिन भारत का गुस्सा कम नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर आम लोगों के साथ सितारों ने मालदीव के बदजुबान नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। दूसरे सितारों ने मालदीव पर तो कुछ नहीं कहा, हाँ लक्षद्वीप में पर्यटन को जरूर प्रमोट किया। भारत का यही गुस्सा अब मालदीव को डरा रहा है। मालदीव्स वालों को हार्ट अटैक आ गया होगा, बिकॉज अगर लक्षद्वीप ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए, तो मालदीव्स को समझ नहीं आएगा वो किधर गए। Because Lakshadweep is much better, much more cleaner, much more beautiful, and the lagoons are just fantastic. अगर वहाँ इंडियंस को जाने दिया तो ट्रस्ट मी मालदीव्स को लाले पड़ जाएंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा टूरिज्म मालदीव्स में इंडियंस का जाता है। भारत का ये गुस्सा मालदीव को डरा रहा है। भारत के इस गुस्से को शांत करने के लिए मालदीव की सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब देर हो चुकी है। पीएम के खिलाफ टिप्पणी से नाराज भारतीय पर्यटकों ने बायकॉट मालदीव्स का मन बना लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।